कैसे हो बेटा? तो बेटा हम अब करेंगे कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट, हमने ये तो रिलेशन किया था कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की, डेट इज आई ए प्लस आई बी प्लस 2/IA/IB cos फाई, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। राइट, तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? सबसे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द एम्पलीट्यूड एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम। जब एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। राइट, क्लियर है? जब एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब आई मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मैक्सिमम कब होगा? यहां से देखो, IR मैक्सिमम कब होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मैक्सिमम कब होगी? देखो IA है, IB है प्लस जब cos फाई मैक्सिमम हो। सिंपल सी बात, क्योंकि ये हमारी क्या है? इंटरफेरेंस टर्म है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आपके पास cos फाई मैक्सिमम है तो आप लिखोगे इफ cos फाई इज मैक्सिमम। तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। राइट, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। cos फाई मैक्सिमम मतलब 1। cos 1 कब होता है? जब cos क्या होता है? 0 डिग्री होता है। cos 0 डिग्री भी cos प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। राइट, प्लस माइनस 2 पाई दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, तो यहां पर लिख देता हूं cos 0 जो है वो 1 होता है। राइट, इसका मतलब जो आपके पास फाई है वो 0 है, वो प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई एंड सो ऑन प्लस माइनस 6 पाई, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। 2 पाई 4 पाई एंड 6 पाई। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास जो फाई आया वो कितना आया? फाई कितना आया? डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस m पाई। तो फाई हमारे पास किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस m पाई। सो दिस इज द कंडीशन। m पाई नहीं, m इंटू 2 पाई, सॉरी, प्लस माइनस m इंटू 2 पाई। ओके, क्लियर है? वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई, 3 पुट करोगे तो 6 पाई एंड सो ऑन, 4 पुट करोगे 8 पाई। मतलब अगर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। राइट, m मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इज दैट क्लियर? तो फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव इज इंटीग्रल, वेयर m is integer, integral multiple of 2 pi. Right, so this is the condition for constructive interference. पता चल गया? अब कंडीशन फॉर, ये नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ओके, नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? जब आपके पास IR क्या होगा? मिनिमम होगा, मतलब I क्या होगा? मिनिमम। सो कब होगा ये? जब cos फाई मिनिमम होगा। cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos फाई? बताओ मुझे कितनी होगी मिनिमम वैल्यू cos फाई? डेट इज इक्वल टू -1। राइट, तो -1 के लिए हमारे पास क्या होगा? फाई कितना होगा? प्लस माइनस पाई। ठीक है, तो हमारे पास जो फाई आएगा इस केस में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू cos फाई की कितनी होती है? -1 होती है। -1 का मतलब हमारे पास जो फाई आया वो पहले आया cos 180। राइट, cos 180 कितना होता है? -1 होता है। राइट, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। cos 180 cos माइनस ऑफ 180, ये सारा हमारे पास हो गया, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई
प्लस माइनस 5 पाई, ये क्या है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आएगा? क्योंकि ये देखो cos 180 माइनस 1 होता है, ठीक है, cos 3 पाई ये भी माइनस 1 होता है, cos 5 पाई ये भी क्या होता है? माइनस 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स दैट इज एन ऑड इंटीग्रल, यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यस, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका है? ये 2 पाई का। कैसे ऑड इंटीग्रल कैसे करेंगे इसको? अब ध्यान से देखना इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास फाई जो है वो प्लस माइनस पाई है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इन जनरल हम फाई को, यहां पर दिखाई दे रहा है, इन जनरल हम फाई को क्या लिखते हैं? देखो m प्लस माइनस 1/2 इंटू 2 पाई। ध्यान से देखो m प्लस माइनस 1/2, या ऐसे कर लेते हैं, यहां पर प्लस माइनस आगे लिख लेते हैं m प्लस 1/2। अब बताओ m प्लस 1/2 इंटू 2 पाई, अगर आप यहां पर 0 पुट करोगे, क्योंकि हमारी वो कंडीशन बनाने के लिए वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अगर आप यहां पर 0 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? पाई। 1 पुट करोगे 3/2, 2/2 कैंसिल, 3 पाई बन जाएगा। 2 पुट करोगे 5/2 होगा, 2/2 क्या हो गया? कैंसिल, राइट। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेना है तो आपके पास जो फाई होना चाहिए वो प्लस माइनस m प्लस 1/2 इंटू 2 पाई होना चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई? ये तो था बेटा फेज डिफरेंस में। जैसे ही मैंने आपको फेज डिफरेंस बताया, आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं पहले इसी से स्टार्ट करता हूँ। कंडीशंस ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है वो हम पाथ डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस भी लेंगे, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहले हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या थी? क्या थी कंडीशन? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास कंडीशन क्या थी? फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस m पाई, m इंटू 2 पाई, सॉरी, प्लस माइनस m इंटू 2 पाई, वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। वो मैंने आपको पहले ही बताया। अब आपको पता है कि फाई किसके बराबर होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, राइट। ऐसे करते हैं डेल्टा फाई या डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ? लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर दो, ये फाई डिफरेंस है, तो बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये बन गया m इंटू 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल, आपके पास क्या बन गया? m इंटू लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, यहां पर लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इज दैट क्लियर? पता चल गया? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्लियर? चलें आगे। अब इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, समझ आ गई? क्लियर है? ध्यान से देख लो एक बार फिर से कि जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी? व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के लिए आ गया। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए चल पड़ो। डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव में आपके पास जो फाई है वो किसके बराबर था? फाई किसके बराबर था? प्लस माइनस m प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पर प्लस माइनस कर लेना बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए करते हैं। डिस्ट्रक्टिव में हमारे पास जो फाई दिया था वो फाई कितना था?
प्लस माइनस m प्लस 1/2 इंटू क्या था, दैट इज पाई, वेयर m इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम फाई की वैल्यू बात कर रहे हैं, फाई की बात, तो यहां फाई की बात कर रहे हैं ना, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर है, लैम्डा किसके बराबर है, देखो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू फाई, यही था। देख लो गलत तो नहीं लिख रहा हूं मैं, अगर गलत लिख रहा हूं तो अभी चेंज कर दो। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, यस, जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, ऐसे नहीं लिखते इसको, यही गलती करते हैं हम। फाई को कैसे लिखते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, तो एक्स किसके बराबर होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, लैम्डा इधर चला गया। अब फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सो यू विल गेट लैम्डा अपॉन 2 पाई, प्लस माइनस पहले लगा देंगे, m प्लस 1/2, साथ में पाई, पाई और पाई कैंसिल, सो व्हाट इज x, x किसके बराबर आ गया, m प्लस 1/2 लैम्डा बाय 2, यहाँ पर प्लस माइनस, ध्यान से देखना। तो ये हमारी कंडीशन है, क्लियर, कुछ नहीं किया हमने, फाई की वैल्यू पुट की, तो इन टर्म्स ऑफ हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। तो कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ें, ये जो एक्सप्रेशन है ये गलत, यहाँ पर लैम्डा आ रहा है, कहीं पर यहाँ पर वो 2 पाई लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 पाई लिख रही है कहीं पर, तो इसलिए ध्यान से देखना है, यहाँ पर पाई आएगा, यहाँ पर लैम्डा बाई 2 आएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 इंटरफेरिंग वेव्स दैट इज इक्वल टू, किसके बराबर है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, राइट, क्लियर है। इसमें वो बोलते थे कि ये हमारे पास m प्लस 1/2 पाई, इसने बोला था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इफ द पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, की बुक्स में लिखा हो 2 पाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का थोड़ा मल्टीपल है यार वो, है ना। तो इसलिए ध्यान से, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये लाइन गलत लिखी हुई है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है कि m प्लस 1/2 मतलब हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखो 5/2, 5/2, तो ऑड इंटीग्रल। अब हम बोलते हैं कि इसको हमने ऑड इंटीग्रल, बहुत सारी बुक्स ने क्या लिखा हुआ है कि दैट इज द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, लेकिन हमें तो यहाँ पर पाई दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, हमें तो यहाँ पर पाई दिखाई दे रहा है। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन जब हम इस टर्म को देखते हैं, यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो ये तो आता है 1/2, अगर 0 पुट करें तो 1/2 इंटू पाई आएगा, तो ये तो हमारा 1 है, ये तो हमारा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल बना ही नहीं। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल कैसे बनेगा, जब हम इसको लिखेंगे 2 पाई, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है कि हमारे पास जो ऑड इंटीग्रल, ऑड का मतलब 1, 2, 3, 1/2, यहां पर अगर आप 0 पुट करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1/2 इंटू पाई आएगा, 1/2 इंटू पाई आएगा ना, राइट। तो 1/2 इंटू पाई, हमें क्या चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, पाई चाहिए था, फिर 3 पाई चाहिए था, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं। ये पूरी टर्म जो है इसको ऑड इंटीग्रल नहीं बोल रहे हैं, जब ये 2 पाई के साथ लगेगी तब 2 2 कैंसिल होगा, तब यहां पर 1 2 3 4 5 आएगा, ये देखो आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो आप 2 पाई की बात ले रहे हो तो ये किसके बराबर आ गया, 1/2 पाई, तभी बनेगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 करोगे तो 3/2, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई लिखना है आपने, ओके, क्लियर है। तो पता चल गया आपको। वैसे भी आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आ रहा था, 3 पाई आ रहा था और 5 पाई आ रहा था, तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, क्लियर है, समझ लगी, वो क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलें आगे। अब हमारे पास आ गया इसका पाथ डिफरेंस में भी आ गया, फिर कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जो आपके पास ये कंडीशन बन रही है इसको इस फार्मूले में पुट कर देना तो आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा, राइट। इसमें क्या बन गया फिर, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, ये क्या बन गया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है that takes place if the path difference between the two interfering waves is an odd integral multiple of lambda by 2, ओके, क्लियर है, पता चल गया।
चलो वेरी गुड, शाबाश। अब है हमारे पास नेक्स्ट कि इनको हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड कैसे लिख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ हमने क्या लिखना है? अब एम्पलीट्यूड लिखना है, दोनों का, कंस्ट्रक्टिव का भी डिस्ट्रक्टिव का भी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ये मैंने इन टर्म्स ऑफ पावर डिफरेंस बता दिया। अब हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी जो है वो आपको पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस किसके बराबर होगा? 2 अंडर रूट आई ए आई बी कॉस फाई। कॉस फाई के लिए हम क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो कॉस 0 क्या होता है बेटा? कॉस 0 अगर हम इंटेंसिटी मैक्सिमम दें, कॉस 0 क्या होता है? बताओ, कॉस 0 क्या होता है? यस, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 होता है 1। लेकिन जब हम आर की बात ले रहे हैं कि हमारे पास जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, आपने ये फार्मूला देखा है? ये किसका फार्मूला है? आई ए प्लस आई बी, आई ए प्लस आई बी, ये किया ना आपने, राइट? यही किया हुआ ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई ए प्लस आई बी प्लस 200, ये हमने फार्मूला किया हुआ। तो कॉस 0 कितना होता है? 1। सो यू कैन राइट हियर आई ए प्लस आई बी प्लस 2 अंडर रूट आई ए आई बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, अंडर रूट आई ए प्लस अंडर रूट आई बी, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यही आएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हो गया। अब आपको पता है कि आई ए किसके बराबर होता है? आपने पढ़ा होगा आई ए दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, राइट? यही है ना। तो यहां से अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो तो के को कैंसिल कर दो, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम ऐसे लिख देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कह रहा गया ए, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? ए, इसको क्या लिख सकते हो? बी, दैट इज स्क्वायर। सो दैट इज आई मैक्सिमम, राइट? सिमिलरली हम क्या करेंगे? मिनिमम इंटेंसिटी में करेंगे। तो आर मैक्सिमम, राइट, जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्या होगा? रिजल्टेंट वेव का फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यू कैन राइट हियर आर मैक्सिमम किसके बराबर होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा आर मैक्सिमम, क्योंकि इंटेंसिटी जो है दैट स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये इंटेंसिटी आई, ये भी इंटेंसिटी आई, तो इसको हमने एम्पलीट्यूड बनाना था। हमने यहाँ पर आई लिखा हुआ था, ये हमने क्या लिखा हुआ था? आई लिखा हुआ था। बट आपका जो आर है वो किसके बराबर होता है? जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, आर को हमने एम्पलीट्यूड माना हुआ है ना, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यही है ना। तो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड अगर आपने इंटेंसिटी जो है यहां पर ऐसे कर देते हैं, इसको छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहां पर आई मैक्सिमम आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है या इंटेंसिटी होती है दैट इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी जो होती है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ आई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर आई मैक्सिमम का अंडर रूट कर देते तो वो आर के बराबर होगा। तो जब इसका अंडर रूट करोगे तो आपके पास आर किसके बराबर आ जाएगा? ए प्लस बी का स्क्वायर अंडर, तो मतलब ए प्लस बी। तो ऐसे निकाला मैंने, तो हमारे पास जो आर आ गया वो किसके बराबर आ गया? ए प्लस बी, राइट? सिंपल। ऐसे ही आप निकाल सकते हो आर मिनिमम। आर मिनिमम निकालें, मिनिमम में हमारे पास यहाँ पर कॉस क्या होता है? पाई, पाई होगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। ये मिनिमम, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम, यहाँ पर भी मिनिमम, यहाँ पर माइनस, और क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ पर आर मिनिमम, यहाँ पर भी आर। क्या प्रॉब्लम है यार? बहुत सिंपल है, ठीक है? हो गया भाई, चलें आगे, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको ध्यान से करना है। अब हमारे पास एक स्पेशल केस आता है इसमें,
ठीक है, स्पेशल केस को आपने कैसे देखना है? स्पेशल केस क्या है? इफ एम्पलीट्यूड बोथ द सुपरइम्पोज्ड वेव्स आर इक्वल। स्पेशल केस, अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द वेव्स आर इक्वल। स्पेशल केस, स्पेशल केस नंबर 1, इफ A is equal to B। इफ एम्पलीट्यूड बोथ द सुपरइम्पोज्ड वेव्स आर इक्वल, तो हमारे पास क्या होगा? ए बी होगा, आई ए आई बी के बराबर होगा, मतलब आई, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो आर मैक्सिमम किसके बराबर होगा? आर मैक्सिमम किसके बराबर होगा? आपको पता है आई ए प्लस आई बी, यही होता है। आर मैक्सिमम जो है हमारे पास क्या होता है? आई ए प्लस आई बी, हमने निकाला अभी, ए प्लस आई ए प्लस आई बी, आई ए प्लस वाई मतलब ये भी आई ये भी आई, दैट इज इक्वल टू आई। मतलब क्या हुआ इसमें? देखो हम आर निकाल रहे थे, हमने तो इंटेंसिटी की बात की है, तो ये तो हमारे पास इंटेंसिटी आई ना। ध्यान से देखना, ये सही लिख रहे हैं हम कि नहीं सही लिख रहे हैं? नहीं सही लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आर मैक्सिमम है वो इसके बराबर नहीं होता है। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये था ए प्लस बी निकाला था, ए प्लस बी, दोनों का ए और ए सेम है, दैट इज इक्वल टू 2a। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है आर क्या है? वो डबल हो गया। अगर मिनिमम देखोगे आप, मिनिमम क्या था? a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब a माइनस ए, दैट इज इक्वल टू 0। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मिनिमम हो गया, राइट। और इंटेंसिटी देखना आपने, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। 1 नंबर में आ जाता है मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या फार्मूला है? आई ए आई बी प्लस 2 अंडर रूट आई ए आई बी कॉस 0। ये भी आई, ये भी आई, और ये क्या बन गया? आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और कॉस 0 1 आई स्क्वायर, दिखाई दे रहा है? यहीं पर ले लेता हूँ, ये बन गया आई प्लस आई, आई प्लस आई प्लस ये आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 2i, तो ये बन गया आपके पास 4i। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इन शॉर्ट, थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ। ये लो, ये बन गया i प्लस 2, ये बन गया आई स्क्वायर अंडर रूट कॉस 0 1 होता है। सो i प्लस आई 2i, आई प्लस आई कितना होता है बेटा? 2i। ये आई स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? ये भी 2i, तो 2i प्लस 2i क्या हो गया? 4i। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम्स होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी? 4 टाइम। सिमिलरली आई मिनिमम निकालो, आई मिनिमम है, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, cos 180 0 होगी नहीं, cos 180 क्या होता है? -1। आई मिनिमम के लिए मिटा दो, ये सारा मिटा दो, हाँ यहीं पर ले देता हूँ आई मिनिमम। आई मिनिमम के लिए आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? आई ए प्लस आई बी प्लस 2 अंडर आई, यहाँ पर 180 आ जाएगा। cos 180 क्या होता है? -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि आई है, ये भी आई है, तो ये बन गया -i और ये बन गया 0। तो आई मिनिमम कितना आ गया? इंटेंसिटी क्या होगी? 0। तो अगर आपके पास दो वेव्स हैं सुपर इम्पोज कर रहे हैं, उनके एम्पलीट्यूड इक्वल हैं, तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट मैक्सिमा वो 4 टाइम्स हो जाएगी इंडिविजुअल वेव की, वाइल द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट मिनिमा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? पता चला? कोई प्रॉब्लम? अब एक और क्वेश्चन आता है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन, शो दैट, लिखना है आपने, अगर मैं लिखूंगा तो मेरा फिर यहां पर टाइम ज्यादा लग गया। राइट डाउन, शो दैट द वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, शो दैट द वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव with phase difference due to the superposition of the wave, phase difference due to the superposition of the waves emitted by two coherent sources,
शो द वेरिएशन, डैट नहीं आएगा, शो द वेरिएशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव विद फेज डिफरेंस ड्यू टू द सुपरविजन ऑफ द वेव एमिटेड बाय टू कोहेरेंट सोर्सेज। शो डैट नहीं लिखना, शो द। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको पता है आई आर किसके बराबर है, आई ए आई बी प्लस 2 आई ए आई बी अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर आएगा अंडर रूट, इधर क्या आएगा cos फाइव, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही कर रहे हैं हम cos फाइव, राइट। फिर आई ए एंड आई बी क्या है, इंटेंसिटी है। अब हमने क्या बोला कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन टू वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, फेज डिफरेंस दैट इज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस भी क्या है कांस्टेंट है उसका, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ फिर, इंटेंसिटी आई ए आई बी, इसको हम क्या मानेंगे आई सी टू, ठीक है। आई ए क्या, आई ए एंड आई बी देयर इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स। तो अगर आई ए आई बी दोनों आई जीरो के बराबर है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के बराबर है, राइट, तो आई आर किसके बराबर होगा, आई आर आई जीरो प्लस 2 आई जीरो स्क्वायर, राइट, साथ में क्या होगा cos फाइव, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है cos फाइव, सो यू विल गेट आई नॉट, इसको 2 आई नॉट लिख दें, 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट cos फाइव, सो दैट इज इक्वल 2 आई नॉट आप बाहर निकाल सकते हो, अंदर क्या रह गया 1 प्लस cos फाइव, दैट इज आई आर। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर। हमने यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आई आर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 प्लस cos फाइव किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर फाइव बाई 2, ये बायो वाले ध्यान से 1 प्लस cos फाइव ये किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर फाइव बाई 2, राइट, पुट कर, सो यू विल गेट 2 आई जीरो 2 cos स्क्वायर फाइव बाई 2, राइट। तो कितना बन गया, ये कितना बन गया 4 आई नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई 2, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये फार्मूला कई बार प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है, क्लियर है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस कहाँ पर होगा, डिस्ट्रक्टिव कहाँ पर होगा, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई जो होता है प्लस माइनस एम इंटू 2 पाई होता है, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा वो मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो फाई किसके बराबर है प्लस माइनस एम इंटू 2 पाई, तो वो आप नोट कर दोगे। तो वेरिएशन जो आएगी आपके पास वो कैसे आएगी वो नोट कर लेना। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैंने पहले आपको करवा दिया, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सारी कंडीशन यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखना है मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि इफ़ फाई इज इक्वल टू एम इंटू 2 पाई, राइट। अगर फाई आपके पास क्या है एम इंटू 2 पाई है, यहाँ पर प्लस माइनस कर दो, वेयर एम इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो आपके पास आई आर किसके बराबर होगा, आई आर किसके बराबर होगा 4 इंटू आई जीरो। सिमिलरली नंबर 2, इफ फाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फाई सेकंड केस में हमने क्या बोला था, पहले था क्या कि प्लस माइनस एम इंटू 2 पाई। अगर बोला एक फाई इज इक्वल प्लस माइनस एम प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 पाई, प्लस माइनस एम प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 पाई, राइट। तो आपके पास जो आई आर आया था वो कितना आया था, डेट इज 0, ओके। अब जब आपने इसको क्या करना है, कोशिश करता हूँ बन जाए क्योंकि वो पहाड़ियाँ सी बनानी होती हैं। ये बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4, बराबर बन गए। चलो नहीं बनी तो ना सही, वैसे बराबर बनने चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये 0, इधर ऊपर की तरफ आप क्या ले रहे हो, इंटेंसिटी ले रहे हो आई आर, और इस तरफ को फाई ले रहे हो। ये है हमारे पास आई आर, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, दैट इज 2 पाई से लेके, ध्यान से सुनना, 0 देन पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। ये 0 है, ये पाई है, 0 पाई, पाई के बाद क्या आएगा, पहले इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फेज जो है वो 0 है, देन पाई है, देन 2 पाई,
राइट, 0 2 पाई, यहाँ पर क्या आएगा 3 पाई, इधर इस तरफ को क्या आएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। ठीक है, तो फाई जो है यहाँ पर 0 है, तो फाई जो आपका इस तरफ को वेरी कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब आपने इंटेंसिटी देखनी है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है, ये दैट इज 4I0। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा कि कहाँ पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव, जहाँ तक कंस्ट्रक्टिव है इतने पोर्शन में ये आपका ब्राइट फ्रिंज आएगी, इतने पोर्शन में फिर आपकी क्या आ जाएगी डार्क फ्रिंज। ठीक है, किस में वाइट आ रही है किस में डार्क आ रही है वो आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, मतलब जितना ये पोर्शन है इसमें आपके पास क्या आ जाएगी वाइट फ्रिंज, राइट, यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर डार्क आ जाएगी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी ब्राइट, फिर क्या आ जाएगी डार्क, इधर ऐसे ही ये ब्राइट है, इधर क्या आ जाएगी डार्क, इधर ब्राइट, इधर क्या आ जाएगी डार्क। जो ये पोर्शन है इतने पोर्शन में आपके पास ये हमने -3 पाई यहाँ पर, -3 पाई यहाँ पर, ये आएगा -4 पाई। ओके, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई या 0 माइनस पाई -2 पाई -3 पाई एंड सो ऑन। मतलब जहां पर आपका ये पहाड़ी आ रही है ना दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। यहां पर ये आ रहा है वहां पर क्या आएगी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे आ जाएगा। आपकी बुक में दिया हुआ है डायग्राम, उसको ध्यान से देख लेना। क्लियर है, समझ लगी। अब आ गया लास्ट कंपैरिजन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये इंटरफेरेंस का सेकंड लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ द इंटेंसिटी। हमने सारे कर लेने हैं आज। कंपैरिजन ऑफ द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को कंपेयर करना है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी, ये सारे इसी में आते हैं बेटा। एक ही टॉपिक है जो मैंने पहला लेक्चर दिया और सेकंड लेक्चर दिया, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी। तो ये बन गया आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम। एक तो हमारे पास आई मैक्सिमम है, दूसरा हमारे पास क्या आई मिनिमम है, दोनों को डिवाइड कर दो। राइट, तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना है, ये बन जाएगा a + b का स्क्वायर और a - b का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये था √IA प्लस √IB ओवर क्या था ये √IA माइनस √IB। ऐसे ही था कुछ, ऐसे ही था ना इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर ऐसे था, तो हमने ये ऐसे इसको कंपेयर किया हुआ है। तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b + 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे a/b - 1 का होल स्क्वायर। इसको हम r लिख सकते हैं, r + 1 ओवर r - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a/b जो है उसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। व्हाट इज a/b? दैट इज इक्वल टू r, that is known as amplitude ratio। किसकी रेशियो है? एम्पलीट्यूड रेशियो। सिमिलरली रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, ये भी हम रिलेशन कर लेंगे। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी जो होती है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द सोर्स। ये नोट कर लिया आपने। चलो, अब इंटेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट या विड्थ ऑफ द जो हमारे पास सोर्स होता है। राइट, विड्थ ऑफ द सोर्स। ये याद रखना कि जो इंटेंसिटी है, मान लो IA है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विड्थ ऑफ सोर्स से उसकी विड्थ। ऐसे ही IB दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ B, दोनों को डिवाइड कर दो। तो IA वो विड्थ के बराबर है, तो IA किसके बराबर होता है a², ये किसके बराबर होता है b², WA/WB। ठीक है, ये विड्थ ऑफ सोर्स A है, ये विड्थ ऑफ सोर्स B है। राइट, तो दिस इंप्लाइज A/B दैट इज इक्वल WA/W। ये भी हमारे पास है कि इंटेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ।
क्लियर है, राइट। तो इसके बाद है हमारे पास बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके लिए भी 2 लेक्चर लगेंगे, फिर हमारा ये कुछ हद तक वेव ऑप्टिक्स जो है वो खत्म। उसके बाद एक चैप्टर रह जाएगा, तो वो चैप्टर हम कंप्लीट करके कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते हो जाए। तो ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा देर लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके देन बेटा, गुड बाय। ध्यान से करना, इसकी नोट्स बना लेना।